तो वहां भी प्रॉपर्टीज का लागू करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज। लेकिन हम लोग बारीकी से एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे और सवाल उस पर चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर, देखिए सवाल जो है आपका एकदम आराम से देखिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये है आपका sin x बाई, अगर यहां मैं लिख दूं sin x प्लस cos x dx, इसको सोल्व करना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला बात है उसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। तो प्रॉपर्टीज आपको एक बताया गया होगा, ये वाला 0 से a, और यहां अगर मान लीजिए fx dx अगर है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x और dx। अगर 0 से a है तो, या फिर आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बताया गया है कि अगर a से b है और fx से dx अगर है तो आपको यह भी बताया गया है a से b, यहां लिख देते हैं हम लोग a प्लस b माइनस x और dx। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 से a है, ऐसा ही कुछ देखिए यहाँ 0 से π/2 है कि नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, π/2 माइनस x लिख देंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं। तो यही काम हम लोग को यहाँ करना है, जब 0 से π/2 रहे तो ये वाला लगा देंगे। यही प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है। आप कहेंगे कि दोनों को आप मान सकते हैं, दोनों ये जो है ये किंग प्रॉपर्टीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लागू कर रहे हैं वही चीज, i इक्वल टू लिख लेंगे आराम से, 0 से π/2 लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin π/2 माइनस x बाई, यहां हो जाएगा sin π/2 माइनस x। प्रॉपर्टीज को देखते हुए आप इसका कंपेयर करने सीखिए, π/2 माइनस x और यहाँ dx। अब यहाँ के बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10th क्लास याद कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यही काम यहाँ भी करना है बेटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इस चीज को 0 से π/2, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, cos x, ये मेरे पास हो जाएगा cos x, और ये क्या हो जाएगा sin x और dx। इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए तो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट आपस में दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां देखिए i है और यहां भी i है, ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन देखिए 0 से π/2, 0 से π/2 यहां भी है, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 0 से π/2 आराम से लिख लेंगे। आइए दोनों को आप जोड़ के लिख दीजिए, यानी कि sin x बटा ऊपर में भी है sin x प्लस cos x प्लस यहां हो जाएगा cos x बाई, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x। आप देख रहे होंगे अच्छे से। अब देखिए तो जो बात नीचे यहां है वही बात यहां है क्या, एलसीएम तो सेम हो जाएगा। तब तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि sin x प्लस cos x, तो ऊपर में भी यही जुट जाएगा केवल sin x प्लस cos x, और ये हो जाएगा डिस। आप देख रहे होंगे कि कट भी जाएगा, जैसे ही कटेगा तो यहां हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, केवल dx हो जाएगा क्या, यानी यहाँ 1 छिपा हुआ है, जब 1 छिपा हुआ है 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो तुरंत हम लोग लिख देंगे इसको 2i इक्वल टू x और लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2। इसका प्रॉपर्टी क्या लिखवाया गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लोग यहां से लिखेंगे 2i इक्वल टू π/2 माइनस x हो जाएगा क्या, सॉरी 0 होगा ना, 0। अब यहां से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू, जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 गुने 1/2, यानी i इक्वल टू हो जाएगा यही π/4। नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, सारा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज इसका है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल आता भी है इस पर, जल्दी से बनाइए फास्ट। चलिए एक ले लीजिए अपना अपना, है ना।
चलिए अब देखिए, एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा भी पढ़े हैं, आई इक्वल टू माइनस ए से अगर ए हो और एफ एक्स डी एक्स ऐसा हो। इसमें हम लोग दो कंडीशन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं इसमें कि यहां से हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं ऐसे, अगर मान लीजिए x के जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिए और ये सोल्व करने के बाद अगर माइनस एक्स अगर आ गया तो ये फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। क्या कहलाता है? ऑड फंक्शन। ये हम लोग देखें, ऑड फंक्शन जैसे कहलाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। अगर यही बात x के जगह पर माइनस एक्स पुट किया और यही बात अगर प्लस में अगर आ गया एफ एक्स तो ये फंक्शन कहलाता है एन इवन फंक्शन। क्या कहलाता है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कहलाएगा ये। और यहाँ पे एन ऑड फंक्शन। तो इसका हम लोग एक बात लिखे हैं, क्या चीज याद कीजिए, क्या है इसका फॉर्मूला याद है? 2 इंटू 0 से a और एफ एक्स से डी एक्स हो जाता है। सोल्व कर लेते हैं हम लोग ऐसे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं सवाल अगर ऐसे दिया हुआ मिलेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और यहां लिखा हो रहेगा मान लीजिए साइंस टू दी पावर 7x dx, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 0। जैसे आप देख लिए कि पहले देखेंगे यहाँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अरे सॉरी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और जैसे ही माइनस होगा उसका पावर में क्या है? ऑड फंक्शन है। और निगेटिव के पावर जहां ऑड होता है तो पूरा बात निगेटिव देता है कि नहीं? ये फंक्शन क्या दे देगा? ऑड दे देगा कि नहीं? ये फंक्शन ऑड फंक्शन देगा। इसका जरूरी क्या लिख देंगे आंसर? डायरेक्ट लिख देंगे 0। जैसे मान लीजिए आप इसको लिखेंगे ना ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है? साइन टू दी पावर 7x। तो यहां हम लोग पुट करेंगे ना x के जगह पर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और यहां हो जाएगा साइन माइनस एक्स पूरे का पावर 7 है कि नहीं? सोल्व कीजिएगा तो ये के बाद क्या आएगा मेरे पास? तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स के पावर 7 हो जाएगा। यानी फाइनल क्या देगा? माइनस साइन 7x देगा कि नहीं? तो ये वैल्यू क्या आ गया? निगेटिव में आ गया कि नहीं? यही बात यहाँ लिखा हुआ ऊपर में। तो निगेटिव वैल्यू आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब देखते के साथ आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। थोड़ा सा आप क्या करेंगे इसको कि ऐसे सोल्व कर देंगे। ऐसे सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा, चाहे अगले को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फंक्शन जानता है कि ऑड फंक्शन होगा कि इवन फंक्शन होगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर 0 लिख देंगे, है ना? बना लीजिए इसको भी जल्दी से।